भक्त प्रेमियों नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरुदेव कबीर साहब कहते हैं, कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, पांव न टिके पपील का तहां खलकन ला दे बैल। अर्थात जीव की चिंतन स्थिति उसके अपने स्वरूप चेतन में है। उस तक पहुंचने का रास्ता फिसलन से भरा हुआ है। जहां चींटी के पैर भी नहीं टिक सकते, वहां संसार के लोग बैल पर सामान लादकर पहुंचना चाहते हैं। अर्थात जो नाम रूप से ऊपर उठकर स्वरूप स्थिति है, उसे नाम रूप लीला धाम का वर्णन करके पाना चाहते हैं। मतलब जो विचार से मुक्त है, उसे विचार करके पाना चाहते हैं। मित्रों, ये कभी नहीं हो सकता। जो शून्य में है, वो अंकों में कैसे मिल जाएगा? जहां शब्द का कोई ज्ञान नहीं है, वहां कोई शब्द से कैसे पहुंच पाएगा? जिसका मार्ग शब्दों से नहीं कहा जा सकता, उसे कोई शब्द से कैसे खोज लेगा? मित्रों, इसे ही संसारी लोग करते आ रहे हैं। परमात्मा को शब्दों के द्वारा खोजते हैं और उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु सद्गुरुदेव कबीर इस साखी में कहते हैं कि इस मंजिल को सब कुछ त्याग कर ही पाया जाता है, न कि सांसारिक विषय भोगों को अपने सिर पर लाद कर। आगे सद्गुरुदेव इसे सरल तरीके से समझाते हुए कहते हैं, पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ी बैठे गांव, बिना फूल भंवरा चढ़ चाहे, कहूं बिरवा को नाव। अर्थात जो लोग अपनी आत्मा को परम तत्व न समझकर शब्द जालों में पड़े हुए जो अलग अलग परमात्मा या मोक्ष खोजते हैं, मानो पत्थर पर हल चलाना चाहते हैं, घोड़े पर चढ़कर उस पर गांव बसाना चाहते हैं, और उनका मन भंवरा बिना फूल के ही रस चाहता है। कहो भला परमात्मा को छोड़कर उस वृक्ष का नाम क्या हो सकता है? मित्रों, यहाँ भी सद्गुरुदेव वही बात कह रहे हैं जो पिछली साखी में कहा था कि लोग शून्य को विकार में खोजते हैं। अब ये भला संभव कैसे हो सकता है? मानव की खोज उल्टी है। सीधा खोज करना नहीं चाहता। लोग चाहते हैं बिना फूल के ही रस मिल जाए। तो ये कैसे हो सकता है? भाई, जब तक फूल रहेगा तब तक ही रस मिलेगा, और जब फूल ही नहीं तो रस कैसा? लेकिन संसार के लोग कल्पनाओं के सागर में अपने आप को डुबो देते हैं। इसे सुधारते हुए सद्गुरुदेव आगे कहते हैं, मन कहे अब जाइए, चित्त कहे अब जाओ, 6 मास के हिंडते आद कोस पर गांव। मतलब स्वर्ग, मोक्ष एवं ब्रह्म धाम सुनकर मनुष्यों का मन कहने लगा कि हे भगवान, वहां कब पहुंचाओगे? और चित्त कहने लगा कि वहां कब जाएंगे? परंतु इन मुमुक्षुओं की दशा वैसे हुई जैसे कुछ लोग 6 महीने से भटकते हुए अपना गांव खोज रहे हों, जबकि वो पास में ही आध कोस पर ही हैं, लेकिन भ्रम के कारण उसे खोज नहीं पा रहे हैं। लोग भ्रम के कारण 6 शास्त्र तथा 6 वेदांत पढ़ते रह जाते हैं, परंतु मान्यताओं के पर्दे के पीछे अपने स्वरूप स्थिति को नहीं पहचान पाते और जीवन भर मान्यताओं के बंधन में बंधे रह जाते हैं। सद्गुरु ने इन सबको बहुत ही सुंदर उपदेश भी दिया है कि मान्यताओं के जाल को तोड़कर आप अपने आप को देखिए। ब्रह्म के बारे में बाद में, पहले अपने स्वरूप के बारे में सोचिए। बाहर क्या है ये जरूरी नहीं है, जरूरी है मैं क्या हूँ। प्रेमी मित्रों, क्या आप भी सद्गुरुदेव कबीर साहब की वाणियों पर विश्वास करते हैं? क्या आप भी अपने स्वरूप स्थिति पर ध्यान देते हैं? कृपया अपना विचार जरूर रखें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग से यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।